हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार पर। जैसे कि आपको मालूम होगा कि ओडिशा तरफ से जो ओम्स का वैकेंसी आया था उसका एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गया जो 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है। और ओम्स की तरफ से जो सिलेबस है इंग्लिश का वो मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुका हूँ। वहाँ पर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक और इंग्लिश में 50 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है। तो उसी टॉपिक को आज हम एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन मैंने 1 to 1 का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन उठाया जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सेक्शन में शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यही कहूँगा आपको कि पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँ अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो आपके पास पहुँच पाएगा और जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जहाँ जो बॉक्स में लिखा हुआ देखिए फैटालिस्ट। फैटालिस्ट एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो फैटालिस्ट का मतलब क्या है? जो अपने भाग्य पर बिलीव करता है उसका हम फैटालिस्ट कहते हैं। लिखा हूँ मैं वन हु बिलीव इन फैट, ठीक है। ओमनीसेंट और ओमनीपोटेंट और ओमनीप्रेजेंट। ओमनीसेंट का मतलब क्या हो जाता है? जो कि सब कुछ जानता है उसको हम ओमनीसेंट कहते हैं। उसी प्रकार का ओमनीपोटेंट किसका कहते हैं? इंग्लिश का वर्ड आप पढ़ लीजिए, जैसे कि वन हु नो एवरीथिंग। मैं सिर्फ इसे हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। ओमनीपोटेंट का क्या है? जो सर्वशक्तिमान है उसको हम ओमनीपोटेंट कहते हैं। वही लिखा हुआ है पावरफुल। ओमनी प्रेजेंट जो सभी स्थान में प्रेजेंट होता है उसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। इमिग्रांट कौन? और एक इमिग्रांट। तो इसमें आई और ई है, प्रोनाउंसिएशन जो भी करिए, लेकिन अब एक आई है और ई है, ये याद रखिए, माइंड में सेट कर लीजिए। जो आई है स्टार्ट में इमिग्रांट, तो वहाँ पर जो एक प्रवासी कहते हैं, बाहर का लोग आकर अगर यहाँ पे इंडिया में सेटल होने तो इसको हम कहेंगे इमिग्रांट। अगर आप इंडियन है तो अगर जाकर वहीं पर सेटल हो रहे तो इमिग्रांट कहते हैं, ठीक है। वो आप पढ़ लीजिए इंग्लिश में जो लिखा हूँ मैं। देखिए मर्डर के ऊपर कुछ क्वेश्चन अच्छा है, जैसे कि कोई आपका पिता का हत्या करे, माता का, ब्रदर का, खुद का, तो उसको क्या कहते हैं? जो अपने पिता का हत्या करे उसको पेट्रीसाइड कहेंगे। जो माता का हत्या करे मैट्रीसाइड। अगर अगर भाई का हत्या कराए तो फैट्रीसाइड। बॉक्स में जो लिखा हूँ वही वाला। रिगीसाइड क्या है? जो किंग को हत्या कर रहा है, ठीक है। इन्फेंटिसाइड जो इन्फेंट को हत्या कर रहा है। होमिसाइड जो एक ह्यूमन बींग का हत्या कर रहा है इसको होमिसाइड कहते हैं। ह्यूमन के मार रहे हैं आजकल। सुसाइड क्या है? जो खुद का हत्या कर रहे हैं तो उसका सुसाइड कहते हैं, उसको आपको मालूम है। लिंग्विस्टिक वन हु नो मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारे लैंग्वेज को जानता है उसको हम लिंग्विस्टिक कहते हैं, ठीक है। नटलेस का मतलब क्या होता है? हैविंग एविल रेपुटेशन, जिसका रेपुटेशन बहुत बुरा है, ठीक है। कहते हैं ना इसका रेपुटेशन बहुत बुरा है तो उसका नटलेस कहते हैं। इंसल्वेंट जो अपना सूद नहीं दे पा रहे, ठीक है। बींग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, अपना खुद का सूद नहीं दे पर उसको इंसल्वेंट कहते हैं, ठीक है। बैंक में जब आते हैं वो लिखा होगा, ठीक है। ऑर्फन क्या? जिसका माता पिता नहीं है उसको हम ऑर्फन कहते हैं। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ठीक है। पेरेंट्स मतलब माता पिता दोनों, ठीक है। विडर क्या है? मैन हुज वाइफ इज डेड, अगर किसका वाइफ का डेड हो गया तो विडर कहेंगे, ठीक है। देखिए ए पर्सन हु लिव्स इन बाई हिमसेल्फ, ठीक है, उसको हम रेकुलस कहते हैं। सन्यासी जिसका कह सकते हैं, ठीक है। हिमसेल्फ मतलब यहाँ पर जानिए सन्यासी को रेकुलस कहते हैं, आप याद रखें। स्पेंडथ्रिफ्ट जो बहुत सारे खर्ची करते हैं, ठीक लिखा है। ए पर्सन हु स्पेंड हिज मनी रेकलेसली, ठीक है, बहुत खर्ची है उसको स्पेंडथ्रिफ्ट कहेंगे। इलिटरेट जिसको लिखना नहीं आता या पढ़ना नहीं आता उसको इलिटरेट कहेंगे। कॉन्टेम्पररी समवयस्क, ठीक है। आपका एज का और ओके एज सेम है तो आपको कहेंगे कंटेम्पररी, ठीक है। नरेंद्र मोदी का एज अगर आपका एज के साथ समान है तो आप कह सकते हैं वो कंटेम्पररी है मेरे साथ, ठीक है। एलियन मूवी तो देखे होंगे, कोई मिल गया वहाँ पर एलियन आते हैं, इसी का मतलब है, देख लीजिए, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब कि बहुत सारे जगह घूमती है और उसका नॉलेज लेती है, उसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। लिखा है देखिए, विंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ए पर्सन फेमिलियर विथ मैनी डिफरेंट कंट्रीज, थे कॉस्मोपॉलिटन। इसका पीडीएफ लास्ट में कैसे प्राप्त कर पाएंगे बता दूंगा, ठीक है। देखिए वन हु गिवन द क्वेश्चनिंग द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द साउंडनेस ऑफ द इंटरफेरेंस। स्केप्टिक का मतलब है, स्केप्टिक का मतलब जो सब में क्वेश्चन फंस जाता है, ये ट्रू क्या फॉल्स है, ये सत्य है कि नहीं, उसको हम स्केप्टिक कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जहाँ पर आ जाता है। देखिए एक मार्टियर, एक अपोस्टेट। मार्टियर का मतलब क्या होता है? वन हु अंडरगोज द पेनल्टी ऑफ द डेथ फॉर स्टिकिंग हिज फेथ, खुद का बिलीव के लिए जो खुद का मौत को भी अपना लेता है उसको मार्टियर कहते हैं। तो अपोस्टेट को होते हैं वन हु अबंडेंटली रिलीजियस फेथ, रिलीजियस फेथ को जो खुद का रिलीजियस फेथ को नहीं मानता है उसको अपोस्टेट कहते हैं। कुछ कहते हैं ना जिसको हम कहते हैं नास्तिक कहते हैं, वही प्रकार, ठीक है। एम्बेसडर जो खुद का कंट्री को और एक देश में रिप्रेजेंट करेगा उसको एम्बेसडर कहते हैं, आपको मालूम होगा। इमिसरी, इमिसरी क्या है? प्रेजेंट सेंट ऑन मिशन, कोई मिशन के लिए किसको भेजते हैं, ऑफिशियल जिसको भेजते हैं उसको इमिसरी कहते हैं, ठीक है। ओराटर दक्ष वक्ता कहते हैं, जो कहते हैं ना बहुत अच्छे बोलती हैं उसका ओराटर कहते हैं, ठीक है ना। वन हु डिफेंस और जिलियस फॉर इज कंट्रीज फ्रीडम और द राइट्स, पेट्रियट देश प्रेमी कहते हैं, ठीक है। जिसको देश प्रेमी कहते हैं वही लिखा है तो उसको पेट्रियट इंग्लिश में पढ़िए, पेट्रियट का मतलब वही देश प्रेमी। स्टोइक जिसको
खुशी में या पेन को उसका दर्द दीजिए या कुछ भी खुशी दीजिए, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका ऊपर, उसका स्टोइक कहते हैं, ठीक है ना। थीस्ट क्या है? वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगर कोई बिलीव करता है कि गॉड है तो उसको थीस्ट कहते हैं, आध्यात्मिकवादी। एथिस्ट जो बिलीव नहीं करता है उसका कहते हैं 23 में है। इनफेलेबल क्या है? बियॉन्ड मेकिंग मिस्टेक, ठीक है, उसको हम इनफेलेबल कहते हैं। कार्निवल क्या है? वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मानव का मांस खाती है उसको कार्निवल कहते हैं, ठीक है। पेसिमिस्ट क्या है? वन हु लुक्स एट द डार्क साइड। पेसिमिस्ट जो डार्क साइड में दिख जाती है, ऑप्टिमिस्ट लाइट साइड में, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट। ऑप्टिमिस्ट का ऑपोजिट है पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट का ऑपोजिट है ऑप्टिमिस्ट से, एंटोनिम्स में भी आपका काम करेगा। देखिए, नॉट सुइटेबल टू बी इलेक्टेड और सिलेक्टेड अंडर द रूल्स। अगर कोई रूल में आप इलेक्टेड नहीं हो रहे, सिलेक्टेड हो रहे, इन एलिजिबल, ठीक है, वो तो वर्ड आपको मालूम होगा। देखिए, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या है? वन हु लव्स एंड वर्क फॉर हिज फेलो मैन। अपने लोग के लिए जो काम करेगा और प्यार करेगा उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे। मिसैंथ्रोपिस्ट वन हु हैट्स मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड जो हैट करता है उसको हम मिसैंथ्रोपिस्ट कहेंगे, ठीक है। तापर वन हु लिव्स इन द वेजिटेबल, वेजिटेरियन कहेंगे, वेजिटेबल खा रहे वेजिटेरियन कहेंगे, ठीक है। यूसर क्या? अगर आप बहुत सूद लेकर किसी को मनी दे रहे हैं तो उसको वन हु लेंड्स मनी एट द एक्सॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे तो उसको यूसर कहेंगे, ठीक है। पॉलीगैमी क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ द हैविंग ऑफ द टू और मोर स्पाउस, बहुपत्नी जो रखते हैं उसका हम पॉलीगैमी कहते हैं, ठीक है। वन हु वॉल्स ऑन द फुट, फुट में जा रहा है पेडिस्ट्रियन कहेंगे, ठीक है। टिटेटलर बहुत मद्यपान करते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक बहुत सारा करता है तो उसको हम टिटेटलर कहेंगे। एक हॉस्पिटेबल जानते हैं, अतिथि देवो भव, वही है हॉस्पिटेबल, ठीक है। पॉलीगैमी क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ द हैविंग ऑफ टू और मोर स्पाउस, ठीक है। पॉलीगैमी तो दोबारा लिखा हूँ शायद, ठीक है। बहुत सारे जो पत्नी बहुपत्नी रखते हैं, ठीक है, वही कहते हैं। ए जनरल पार्डन ऑफ द पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, ठीक है, उसका हम अमिनेस्टी, राजक्षमा जिसका कहते हैं, ठीक है। कौन देता है राजक्षमा? आपका राष्ट्रपति, वही, ठीक है। वन हु प्लेज गेम्स फॉर प्लेजर एंड नॉट द प्रोफेशनली, एक खुशी के लिए खेलते हैं लेकिन उसका प्रोफेशनली नहीं है, हम खेलते हैं इस प्रकार तो वैसा अमेचर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वन हु हैज़ द ग्रोन ओल्ड इन और हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ द स्पेशल मिलिट्री सर्विस ऑफ द, जिसका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, स्पेशली लेते हैं मिलिट्री में, उसको वेटरन कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू डेथ, डेथ का सब्जेक्ट कैसे? मॉर्टल, और रिजल्टिंग टू डेथ इसका फाटल भी कह सकते हैं, मॉर्टल भी कह सकते हैं, ठीक है। ए प्लेस फॉर द ब्यूरिकल ऑफ द डेड बॉडी, जहाँ को डेड बॉडी का समाधि देते हैं उसका सिमेट्री कहते हैं, पढ़ेंगे हिस्ट्री में बहुत सारे, ठीक है। ऑफ वंस ओन फ्री विल, जिसका खुद का फ्री विल में कुछ काम करते हैं, वॉलंटरी वर्क करते हैं, कहते हैं ना एनजीओ संस्था में, उसका वॉलंटरी कहते हैं, ठीक है। उसका खुद का कोई मनी नहीं होता है, उसका इच्छा हो तो करेगा, नहीं तो नहीं। गिफ्ट इट फॉर टैर, जैसे को तैसे, ठीक है, उसको कहते हैं रिटेलिएट, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इन हेरिटेड फ्रॉम वंस फादर्स और एंसेस्टर्स, जो कहते हैं पैट्रीमनी, जो कि पिता का संपत्ति इसका बेटा ही पाता है, फिर इसका जो आएगा बेटा वो लेगा तो इसका पैट्रीमनी, ठीक है, वंशगत, ठीक है, प्रॉपर्टी। ए प्लेस फॉर ब्यूरियल ऑफ द डेड बॉडी सीमेंटेड, दोबारा लिखती हूँ, ठीक है। द साइंस, इसका मतलब 2 हो गया तो 79 ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द साइंस ऑफ द रीजनिंग, लॉजिक कहते हैं, आपको तो मालूम होगा ये। तो बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्सल, ऑल पार्ट्स में जो बिलोंग करते हैं वो यूनिवर्सल कहेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं ना, बस। ए फिगर विद द मैनी एंगल्स ऑफ द साइड्स, बहुत सारे होगा पॉलीगन कहते हैं, बहुत सारे। ट्रायंगल का 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड, ये इसका पॉलीगन का तो बहुत सारा साइड, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री, ठीक है, अगर गवर्नमेंट नहीं है अराजकता, अनराज, ठीक है। A state in which government is carried on the nominally and also to the people of their elected representatives without monarchs, रिपब्लिक, रिपब्लिक तो आपको मालूम है जहाँ राजा शासन नहीं चलता। डिक्टेटरशिप, एक लीडरशिप का अंदर गवर्नमेंट कैरिड आउट ऑन द एब्सोल्यूट रूल और डिक्टेटरशिप, वो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, पीपल का द्वारा डेमोक्रेसी जो इंडिया में है। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द ऑफिशियल में जो रूल चाहते हैं वो ब्यूरोक्रेसी है। एंड एब्सोल्यूट गवर्नमेंट ऑटोक्रेसी, ठीक है, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट के द्वारा ऑटो, ऑटो मतलब खुद का होता है। देखिए, एक ऑटोबायोग्राफिक बायोग्राफी जो 60/66 मिनट का है, ऑटोबायोग्राफी ये हो जाते हैं जो आपका जीवन का जो भी हुआ है वो आप खुद लिखेंगे एक बुक, तो इसको ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। लेकिन आपका लाइफ स्टाइल अगर कोई लिख रहा है, ठीक है, उसको हम बायोग्राफी कहेंगे। ये हो गया। अपा क्यों? तो अपा क्यों क्या? नॉट अलाउंग द पैसेज ऑफ द लाइट, लाइट पैसेज नहीं कर अपा क्यों, ठीक है, डार्क साइड है। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड तो बहुत आता है ना, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं इंसेक्ट को मारने, उसको इंसेक्टिसाइड कहते हैं। जर्मिसाइड्स, जो जर्म को किल करे उसको जर्मिसाइड कहेंगे। पानेसिया, रामबाण कहते हैं ना, वही पानेसिया है, ठीक है ना। सबके लिए एक मैथ में
जब पढ़ रहे होंगे बोलते हैं ना यूट्यूब में एक ही फॉर्मूला सबके लिए, रामबाण है ये, ठीक है ना, ठीक है, थंबनेल में देखे होंगे। कॉन्ट्रारी ऑफ लॉ, लॉ को जो नहीं मानेगा इलीगल है, लॉ का विरोध में जो आप करेंगे तो इलीगल है। 71 देखिए, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसको हम बिलीव नहीं करेंगे, इनक्रेडिबल, ठीक है। एब्रीवेशन एक बड़ा चीज़ है, उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड फ्रेज इट इज बहुत बड़ा है, जो शॉर्टर देन, ठीक है ना, जो एब्रीवेशन कहेंगे, ठीक है। एक्रोन में फर्स्ट वर्ड को लेकर करेंगे, देखिए द वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द ग्रुप ऑफ द वर्ड, उसको हम एक्रोन कहेंगे। एफोस्टेशन, तो आप प्लांटेशन करेंगे तो उसको, ठीक है, प्लांट लगाएंगे। द एक्ट ऑफ द कन्वर्टिंग द लैंड इनटू द फॉरेस्ट बाय द प्लांटिंग मैनी ट्रीज, बहुत सारे अगर आप ट्री लगाएंगे तो वो एफोस्टेशन हो जाएगा, फॉरेस्टेशन एफोस्टेशन, ठीक है ना। अनलेजेसिया, जो आप ऑपरेशन करते हैं ना, जो सेल को कुछ फील नहीं होगा, ठीक है ना, अनलेजेसिया कहते हैं, ठीक है भैया। बे क्या है, बे आपको मालूम होगा, बीच, ये सब किस प्रकार का, देखिए यहाँ पर लिखा हूँ, ए पार्ट ऑफ द सी ऑफ ए लार्ज लेक एनक्लोज ऑफ द वाइड कर्व ऑफ द शोर, ठीक है, उसको हम बे कहेंगे। और एक क्या है, बीच क्या है, देखिए स्ट्रेच ऑफ द सैंड और ए स्टोन्स एलोंग विद द एज ऑफ द सी ऑफ द लेक, उसको हम बीच कहेंगे। कैब भी क्या है, जो आप ऑर्डर करते हैं ना, टैक्स कैब में जाते हैं, उसे कैबी ड्राइवर भी कहते हैं, ठीक है। फलासी क्या है, ए फॉल्स ऑफ द मिस्टेक ऑफ बिलीव, इसको फलासी कहेंगे। फ्लोरा का है, क्या है, ऑल द प्लांट्स ऑफ द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द पीरियड ऑफ द टाइम, कुछ पर्टिकुलर टाइम में या पर्टिकुलर प्लेस में, उसको फ्लोरा कहेंगे। फिलिसाइजेशन क्या है, एक डिजीज टाइप का है, एक मूवी भी है, देख लेना साउथ का, ठीक है ना। आपका कुछ जो नहीं होगा आप और फील करेंगे, ठीक है ना, उसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट अगर कहूँ आपका वन आर सब्सटीट्यूशन, बहुत बार ये क्वेश्चन में आ जाता है एग्जाम में, तो आप इसका PDF स्टोरी स्टार्ट विद क्वेश्चन जो लिखा हूँ इस वही आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका PDF, वहाँ से प्राप्त कर लेना। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो भी OMC के लिए वीडियो डालूंगा आपको हेल्पफुल रहेगी और आप पा पाएंगे। थैंक यू।